सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आपका जो डे टू डे लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंस आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उनके थ्रू हम समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। So the reactants present in lesser amount and gets consumed after some time. कोई भी रिएक्टेंट, अगर किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें कोई भी एक रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वो जल्दी ही रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। क्यों कंज्यूम कैसे होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। That is which limits the amount of product formed is called the limiting reagent. तो वो जितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतना ही तो वो दूसरे रिएक्टेंट के संग कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो वो जो कम अमाउंट में हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। आपके 4 फ्रेंड्स घर पर आते हैं, राइट, एंड दे डिमांड फॉर बर्गर। आपकी मम्मा जो है वो बर्गर बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो कहते हैं कि आज हमें बर्गर खिलाओ, आज हम आपके घर आए हैं। अब आप अपनी मम्मा को कहते हो कि मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो 4 बर्गर्स जो हैं आप रेडी कर दीजिए। तो आपकी मम्मी कहती है ओके, मम्मी तो सब कर ही देती हैं, है ना। तो उस जब मम्मी आपकी फ्रिज में देखती हैं तो उनको 3 बन मिलते हैं, 4 स्लाइसेस मिलती हैं और 4 ही जो पोटैटो पैटी होती है वो भी मिल जाती हैं। तो अब इसमें हम बात करें कि अगर 3 बर्गर्स हैं, 3 बर्गर्स हैं या 3 बन्स हैं एंड 4 स्लाइस हैं, चीज स्लाइस, एंड 4 पैटीज हैं, तो कितने बर्गर्स बनेंगे? यहाँ पर 3 बन है, 4 स्लाइसेस है, 4 पैटीज है। तो जो बन है वो तो 3 ही है, ठीक है। 4 स्लाइसेस है हमारे पास चीज की और 4 हमारे पास पोटैटो पैटी है, लेकिन बन तो 3 ही है। तो कितने बर्गर्स बना पाएंगे? 3 बर्गर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर किसने 4 बर्गर बनने से रोका है? इस बन ने, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम थी। बाकी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में हम 4 बर्गर उससे बना सकते थे, लेकिन अब इस कंडीशन में सिर्फ 3 बर्गर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? ये 3 बन्स। इसकी वजह से हम जो 4 हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हम नहीं बना पाए। क्लियर हो गया? अब हम इसको, ये तो था हमारा कि जो डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो उन चीजों से लिमिटिंग रिएजेंट को रिलेट करना। अब अगर मैंने एक रिएक्शन ली है, मैग्नीशियम और सल्फर, ये कंबाइंड होकर के बनाते हैं मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। मैग्नीशियम का 1 मोल यूज हो रहा है एंड सल्फर का 1 मोल यूज हो रहा है, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1 मोल। अगर हम इसके ग्राम्स के बात कर ले, मास के अकॉर्डिंग जो इसका एटॉमिक मास होता है उसके हिसाब से हम बात कर ले, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्स 32 grams of sulfur and it will form 56 gram of magnesium sulfide। ये जब भी आपको कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। ये जो इक्वेशन मैंने ली है ये बैलेंस्ड है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको समझेंगे। अब क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई LR इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट बताना है इफ 120 ग्राम Mg reacts with 200 ग्राम ऑफ सल्फर। अभी हमने मोल के हिसाब से देखा तो 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहा है। और मास के, हम इसके एटॉमिक मास के हिसाब से देखेंगे तो 24 32 से रिएक्ट करके 56 बना रहा है। हमसे पूछ रहा है कि अगर ये 120 ग्राम हो मैग्नीशियम
और 200 ग्राम्स जो है वो सल्फर हो, तो कितना मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा और कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, किसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होगी। तो लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से करेंगे। देखिए 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, राइट, ये हमको गिवन है सब चीज। अब इसके बाद अगर हम 1 ग्राम का निकालेंगे तो 1 ग्राम इज रिक्वायर्ड 32 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, हमसे पूछा है 120 ग्राम मैग्नीशियम, तो 120 ग्राम मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है इतने सल्फर के संग तो इट विल बी इक्वल टू into 120 and this will come 160 gram sulfur, right। तो अब इसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। कैसे बताएंगे आप लिमिटिंग रिएजेंट? इसमें आपके पास 120 जब मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा है तो आपको कितनी रिएक्शन 120 अगर आपने मैग्नीशियम लिया है, ठीक है, उसके लिए आपको सल्फर की जरूरत पड़ी है 160 ग्राम और सल्फर हमारे पास कितनी है 200 ग्राम्स। तो इसका मतलब सल्फर तो हमारे पास एक्सेस में है अभी। तो यहां पर किसकी वजह से रिएक्शन रुकी है? मैग्नीशियम की वजह से। तो यहां पर जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो हो गया मैग्नीशियम। कितनी अमाउंट सल्फर की यहां पर हमारे पास बची है? सल्फर लेफ्ट इज इक्वल टू 200 ग्राम हमें दिया हुआ है माइनस 160 इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम सल्फर जो है वो हमारे पास बच गई है, राइट। कितना इजी हो गया इसको समझना। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम इक्वेशन है, मैग्नीशियम का 1 मोल सल्फर से रिएक्ट करेगा, 1 मोल मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा, मतलब 24 ग्राम मैग्नीशियम के 32 ग्राम ऑफ सल्फर से रिएक्ट करके 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएंगे। तो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई LR एंड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म्ड इफ 2 ग्राम ईच ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर अंडरगो अ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम और सल्फर दोनों 2-2 ग्राम दे रखे हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट? तो सबसे पहले आप देखोगे कि 24 ग्राम मैग्नीशियम नीड्स 32 ग्राम सल्फर, राइट, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था। तो 1 में कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 32 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम। अब यहां हमसे 1 का नहीं पूछा, हमें 2 ग्राम में देखना है। तो 2 ग्राम 32 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके इट विल कम 2.6 ग्राम, राइट, इट विल कम 2.6 ग्राम। और हमारे पास कितनी अमाउंट प्रेजेंट है? ये सल्फर आया कि इतनी सल्फर हमको चाहिएगी और हमारे पास कितनी अमाउंट है सल्फर की? 2 ग्राम। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं मैग्नीशियम के लिए। अगर यहां पर 32 ग्राम सल्फर रिक्वायर्स 24 ग्राम मैग्नीशियम, राइट। अब हम यहाँ पर मैग्नीशियम की अमाउंट चेक कर लेते हैं कि कितना मैग्नीशियम चाहिए हमको यहाँ पर। और 2 में पूछा है तो मैं डायरेक्टली कर दे रही हूं। 2 में 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 32, इट विल कम 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, और यहां पर ये आपको चाहिए सल्फर की अमाउंट। ये सल्फर आया है और ये मैग्नीशियम आया है और हमारे को गिवन कितना है? 2 ग्राम ईच। तो यहां पर हमने देखा कि 1.5 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए एंड 2.6 ग्राम हमें सल्फर चाहिए। तो यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? सल्फर।
क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ 2 ग्राम, मैं इसको और क्लियर लिख देती हूँ, सिर्फ हमको 2 ग्राम हमारे पास गिवन है और हमको कितना चाहिए 2.6 ग्राम इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। और जबकि मैग्नीशियम यहाँ पर एक्सेस में हो गया, कितना एक्सेस हो 0.5, 2 ग्राम है हमारे पास, 1.5 यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है, तो 0.5 ग्राम जो है वो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखो मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम प्लस सल्फर इट विल गिव मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम आपका कितना है 1.5 और इसके लिए सल्फर आपकी कितनी यूज हुई है 2, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग तो आपने यूज करा है कि 1.5 जो है इतना रिक्वायर्ड होगा हमारे पास, और हमारे पास जो दे रखा है वो 2 है, 2.6 चाहिए हमको, लेकिन हमारे पास कितना है लिमिटेड है 2 ग्राम। तो जब ये 2 से कंबाइन करेगा तो इट विल कम्स टू 3.5 ग्राम। तो हमारे पास मैग्नीशियम कितना बनेगा 3.5 ग्राम, राइट। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ ना। अब मैं ये जो एग्जांपल ले रही हूँ आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रही हूँ, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला एग्जाम्पल, इसलिए मैं अब इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन इज 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia formed. कितना अमोनिया बना है वो भी बताना है, एंड आइडेंटिफाई द L या लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हमें एक ही क्वेश्चन में काफी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को समझेंगे। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप छोटे एग्जाम्पल समझ लिए थे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट विल गिव अमोनिया। बैलेंस करिए इसको, यहां जाएगा 2 और यहां आएगा 3। इट मीन्स 1 मोल of nitrogen combines with 3 mole of hydrogen and it will produce 2 mole of ammonia, right? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की अमाउंट दी हुई है, हाइड्रोजन की अमाउंट दी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था वहां 1 मोल्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोल्स डिफरेंट है, यहाँ 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से और फॉर्म कर रहा है 2 मोल। तो यहाँ पर हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे नाइट्रोजन के, जो गिवन मास है उसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 15 kg, 15 kg है, और यहाँ पर जो हम लेते हैं वो ग्राम्स में लेते हैं, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो मोलर मास है नाइट्रोजन का इट इज 28। इसको जरा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 17.86 इंटू 10⁻² मोल। ये हमारे पास आ गई है नाइट्रोजन के मोल्स। अब ऐसे ही आप हाइड्रोजन के मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास हाइड्रोजन का कितना है 10 kg, तो सेम आप पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और मोलर मास आ जाएगा 2 एंड इट विल कम 5 इंटू 10⁻³ मोल। ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के निकले हैं वो है 17.86 इंटू 10⁻², और हाइड्रोजन के निकले हैं वो है 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब यहां इस इक्वेशन से आप देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड
3 moles of hydrogen to produce ammonia, 2 moles of ammonia. अब अगर हम इसी रिएक्शन में इसी इक्वेशन को आगे फॉलो करते हैं तो देखो, नाइट्रोजन प्लस 3H2 gives 2 अमोनिया। तो 1 मोल के लिए तो रिक्वायर्ड है 3 मोल, ठीक है, 1 मोल के लिए रिक्वायर्ड है 3 मोल। तो 17.86 इंटू 10⁻20 के लिए कितने मोल हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड होंगे? तो इट विल बी इक्वल टू 17.86 इंटू 10⁻2 डिवाइड इंटू 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1। तो इसको जरा आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 5.36 इंटू 10⁻3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं अब हाइड्रोजन के मोल्स। अब हमें ये देखना है, अब आप यहाँ पर आपने नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं और हाइड्रोजन के भी निकाल लिए हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ। आपको जो हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन कितना है आपके पास 5.5 इंटू 10⁻3 और कितना आपको जरूरत है, आपको रिक्वायर्ड है 5.36 इंटू 10⁻3। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। आपके पास जो गिवन मास है हाइड्रोजन का वो है 5 इंटू 10⁻3 मोल। इतना आपके पास मोल्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, और आपको कितने मोल्स चाहिए इसके लिए? 3 मोल्स चाहिए। तो 3 मोल्स की वैल्यू कितनी आई है? 5.36 इंटू 10⁻3 मोल्स हाइड्रोजन के आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, आपको चाहिए तो इतना, लेकिन आपके पास अवेलेबल है इतना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब जब इतना कंज्यूम हो जाएगा तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। नाइट्रोजन है हमारे पास, लेकिन अगर ये 5 इंटू 10⁻3 मोल्स हमारे हाइड्रोजन के कंज्यूम हो गए, क्योंकि वो हमने गिवन मास से निकाले हैं, तो इतने अगर कंज्यूम हो गए तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, जबकि हमें चाहिए था इतना पूरा अमोनिया के 2 मोल्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया नहीं बनेगा यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया हमको यहाँ पर मिलेगा। तो यही रिएक्शन हम लेंगे हाइड्रोजन के रेफरेंस में लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमें जरूरत नहीं है, अब नाइट्रोजन तो सफिशिएंट अमाउंट है हमारे पास। तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब आपके पास कितना है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2 इंटू 5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम आप ये आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻3 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये इतना अमोनिया फॉर्म कर देंगे, इतने मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हो जाएंगे अगर हमने इतनी क्वांटिटी ले रखी है, और हम इस रेशियो में, मोल्स के इस रेशियो में अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 5 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आया है, ये निकल के कि जितना हमारे पास लिमिटेड था, लिमिटिंग रिएजेंट जो था, उसने कितना मोल अमोनिया फॉर्म करेगा 3 इंटू 3.3 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ अमोनिया हमको मिलेगा। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोशिश करी कि आपको एक सिंपल रिएक्शन से लेके, एक सिंपल मेथड से लेकर के एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस तक मैं आपको समझा पाऊँ,
कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इतना डिटेल में करने की बजाय मिनट्स में, सेकंड्स में सॉल्व करने होंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर मैं जल्दी ही आ रही हूँ। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और जैसे ही वो वीडियो रिलीज होगी, अगर आपने सब्सक्राइब करा हुआ है तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।